तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th का हिस्ट्री का है 8 चैप्टर उसे हम चालू करेंगे। तो 8 चैप्टर का नाम क्या है? वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया। कौन से वर्ल्ड वॉर्स? फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो अभी हम एक्सरसाइज सीधा सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सर्बिया इट वाज डैश हु हेल्प्ड सर्बिया। तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने वॉर चालू कर दिया था, तो सर्बिया की हेल्प किसने की थी? जर्मनी नहीं, सॉरी, रशिया। हाँ, इसका आंसर कौन सा है? रशिया। तो आंसर कौन सा है? रशिया इसका आपका राइट आंसर है। तो मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ। ये देखो, रशिया इसका राइट आंसर है। व्हेन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सर्बिया इट वाज रशिया हु हेल्प्ड सर्बिया। ठीक है। और अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग द एरियल अटैक ऑफ अमेरिका ऑन जापान। तो अमेरिका ने दो एटम बॉम्ब ड्रॉप किए थे, फैटमैन और टॉलमैन। एक तो किया था हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे। तो जो पहला बॉम्ब था, फर्स्ट बॉम्ब, वो किसके ऊपर मतलब ऐसा लॉ अटैक किया था, उसके एरियल अटैक। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? हिरोशिमा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? हिरोशिमा। पहला किसके ऊपर किया था? हिरोशिमा पे किया था। और सेकंड वन किया था नागासाकी पे। लेकिन आपका इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर आपका इसका हिरोशिमा है। ठीक है, हिरोशिमा। द फर्स्ट एटम बॉम्ब was dropped on the city of Hiroshima during the aerial attack of America on Japan। एरियल अटैक मतलब आसमान में, मतलब ठीक है, आकाश के थ्रू अटैक करना। ठीक है। और अभी दूसरा को क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 का भी है। इसमें हमें क्या ढूंढना है कि इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। तो फर्स्ट पेयर क्या है? अमेरिका वुडरो विल्सन, ये भी राइट है। सेकंड क्या है? इंग्लैंड विंस्टन चर्चिल, ये भी राइट है। जर्मनी हिटलर, ये भी राइट है। लेकिन जो फोर्थ दिया है ग्रुप ए में, फोर्थ दिया है इटली। इटली के सामने क्या दिया है? लिंग लिथगो। ठीक है, आपको इसको जो बोलना है वो बोलो, लेन लिथगो बोलो। ठीक है, या जो भी बोलो। तो इसका लेन लिथगो का क्या आएगा? एक मिनट, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया आएगा। ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा पैर है? फोर्थ वन आपका इनकरेक्ट पैर है। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट पैर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूँ। ये लिनलित गो दिया है, इसके सामने आपका क्या आएगा? Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? 8 चैप्टर। तो इसका ये इटली का दिया है, इधर है ना, इटली के सामने बेनिटो मुसोलिनी आएगा। बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, क्योंकि लिनलित गो कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लिनलित गो। तो इसका राइट आंसर आपका इटली का क्या आएगा? बेनिटो मुसोलिनी। इनकरेक्ट पैर है ये। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बेनिटो मुसोलिनी। आपको मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। BENITO मुसोलिनी, MUSSOLINI। या फिर मैं आपको इसमें इटली का क्या राइट आंसर है? बेनिटो मुसोलिनी। तो इसको मैं स्पेलिंग आपको इसमें बता देता हूँ। देखो, ऊपर सर्च बार में मैं टाइप कर रहा हूँ स्पेलिंग, तो आप एक बार देख लो स्पेलिंग। ठीक है, अगर बाई चांस आपको नहीं आता होगा या फिर सही से बता देता हूँ बेनिटो मुसोलिनी का स्पेलिंग। तो ये देखो, ये आपको स्पेलिंग दिख रहा है बेनिटो मुसोलिनी का, ये वाला आपका राइट आंसर है। इटली का क्या आएगा? इटली या इटली या इटली। तो उसका राइट आंसर आपका क्या है? सामने आएगा बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, ये आप देख लो। तो अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, इवेंट्स और नेम्स। ठीक है। तो इसका पहला क्या था? नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस ग्रुप का नाम क्या था? एलाइड नेशंस। एलाइड नेशंस। तो आपको मैं स्पेलिंग बताता हूँ। ALLIED, एलाइड नेशंस, NADIONS। तो आपको मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ इधर सर्च बार में, ताकि कुछ गलत ना हो। एलाइड नेशंस का मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको। ये देखो, आपको अभी इधर में ये कर लिया। ये देखो, आपको दिख रहा है अभी एलाइड नेशंस का स्पेलिंग एकदम क्लियर मैंने बता रहा हूँ। एलाइड नेशंस का आपको स्पेलिंग दिख रहा है, ये वाला। ठीक है,
ये आपका राइट है। आंसर क्या आएगा, वो फर्स्ट वन का राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वन है उसका राइट आंसर क्या आएगा, एलाइड नेशंस। ठीक है, एलाइड नेशंस। अभी सेकंड वन जो दिया है क्वेश्चंस, जिसमें जर्मनी, बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया दिया है कुछ, क्या दिया है देखो कि, एक मिनट, तो देखो सेकंड वन क्या है, द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तुर्की एंड बल्गारिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस ग्रुप को क्या नाम था, सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स, CENTRAL, सेंट्रल पावर्स, POWERS। ठीक है, मैं एक बार स्पेलिंग आपको सही से एक बार ऐसे भी बता दो, आप वैसे तो सिंपल है, आप लिख सकते हो, तो भी एक बार बता देता हूँ सबके लिए, मतलब सेंट्रल पावर्स। ठीक है, हो गया स्पेलिंग एकदम, देख लो आप, देखो जूम करके भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, देख लिया आपने, ये आपका राइट आंसर है। बस हो गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तो अभी देखो शॉर्ट नोट दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड में दो दिया है, लीग ऑफ नेशंस और डॉक्टर कोटनिस दिया है। तो जो पहला है लीग ऑफ नेशंस, वो आपको पेज नंबर कौन सा मिलेगा, पेज नंबर 64 पे मिलेगा। ठीक है, 64 पे जाते हैं हम। ये देखो पेज नंबर 64 पे आ गए, तो इधर देखो लीग ऑफ नेशंस दिया है ना, फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो आपको ये पूरा पैरा लिखना है, राइट लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना, फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये पूरा पैरा आपको लिखना है। कुछ इसमें चेंजेस करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से कुछ करना है, मतलब ईयर में मत करना, पर सेंटेंस फ्रेमिंग में कुछ चेंजेस करना है, या फिर थोड़ा शॉर्ट करना है और भी, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट मत करना। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या दिया है कि डॉक्टर कोटनिस। तो डॉक्टर कोटनिस जो सेकंड क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसका आंसर आपको पेज नंबर 70 पे मिलेगा। ये देखो आपको दिख रहा है, आपको दिया है सामने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। तो इनके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट, तो आपको कुछ 6-7 लाइन, 8-10 लाइन आप लिख दो इनके बारे में थोड़ा। ठीक है, इधर से आप कौन सा भी लाइन उठा के लिख दो। इनका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बर्थ, इनका बर्थ ईयर, डेथ ईयर, और फिर बाद में इन्होंने क्या मेन कंट्रीब्यूशन दिया वो आप लिखो। ठीक है, इतना लिख के आपको जो और एडअप करना है थोड़ा आपके हिसाब से वो कर दो। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या हमें स्टेटमेंट रीज़न देना है कि पहला क्या दिया है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हैड द सीड्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, द टेक्स्ट डज नॉट हैव एनी कमेंट इन टू दिस इफेक्ट। तो कैसा अभी दिया है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस था उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया उस ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ने। तो कैसा हुआ था कि जर्मनी को पीस ट्रीटी साइन करना पड़ा था, ट्रेडी ऑफ, जिसका नाम था ट्रेडी ऑफ वर्साइलेस। तो उसमें क्या होता कि उसको थोड़ा ह्यूमिलेशन या फिर उसको कुछ लॉस हुआ था, या फिर जो भी हुआ, तो उसकी वजह से जर्मनी ने ट्रेडी ऑफ वर्साइलेस का अवेंज, या फिर ट्रेडी ऑफ वर्साइलेस की वजह से जो उसको कम, मतलब या फिर उसका पावर कम या जो भी हुआ, तो उसका एवेंज या फिर बदला लेने के लिए जर्मनी ने जल्दी से एकदम पावर अपना एक्सपांशन चालू कर दिया था। और वही उसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रुप बन गया जर्मनी के साइड में, कौन, इंग्लैंड, फ्रांस आ गए, और दूसरी साइड रशिया और इनका ग्रुप बन गया। ठीक है, बल्गारिया, तुर्की, इनका, तो एलाइड नेशंस का भी, और फिर बाद में सेंट्रल पावर्स, ये दो ग्रुप बन गया, और बाद में इनके बीच में वॉर हो जाती है। ठीक है, 1939 में, और 1945 तक ये वॉर, 44-45 तक ये वॉर चलती रहती है। तो ये रीज़न ऐसा बोल सकते हैं हम, रीज़न था, तो ये आपको मैंने रीज़न बता दिया है। ये देखो इसका रीज़न सही से ऐसा ऐसा आपको पेज नंबर 64 पे भी मिल जाएगा। पेज नंबर 64 पे आप जाओगे तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा है। तो ये देखो पेज नंबर 64 पे हम आ गए, तो ये देखो इधर दिया है, आपको दिख रहा होगा। पहला तो क्या दिया है कि ये जो क्या बोलते हैं, पीस ट्रीटी साइन हुई थी 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने करने के लिए। तो उसमें किसके बीच में, मतलब ये हुआ था ये सब, इसमें जर्मनी नेवी डिफीट की गई थी। तो इसके वजह से जर्मनी को ये साइन करना पड़ता था ट्रीटी, पीस ट्रीटी। तो इसमें बाद में क्या कि जर्मनी ने, ये देखो इधर दिया है आपका, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इधर क्या है, हिटलर बिगेन टू एस्केलेट मिलिट्री पावर सो एज टू एवेंज द डिमिनिंग कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द जर्मनी। ठीक है, डिमिनिंग कंडीशन मतलब उसके ऊपर मजबूरी थोपा गया कुछ ऐसा कंडीशन जो जर्मनी को एक्सेप्टेड नहीं था। ठीक है,
तो उसका बाय द वर्साइलेस ट्रेटी ही द हिटलर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री एज वेल एज नेवी। ठीक है, मतलब उसमें क्या उसका डिफीट क्यों हुआ था, नेवी में डिफीट हुआ था ना, तो इसलिए उसने स्ट्रेंथ एकदम बढ़ाना चालू कर दिया। और ये बढ़ते बढ़ते उसका स्ट्रेंथ बढ़ते देख के रशिया को थोड़ा सही नहीं लगा, या फिर जो भी है ग्रुप्स उनको सही नहीं लगा, इंग्लैंड और फ्रांस को भी ठीक नहीं लगा। लेकिन उन लोग ने जर्मनी का सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि उन लोगों को रशिया को और आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस ने भले वो जर्मनी से जलते थे या फिर जो भी उनको पसंद नहीं था जर्मनी का आगे बढ़ना, तो भी उन्होंने जर्मनी का सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो आप ये लिख सकते हो कि हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एक सीड या फिर एक सेकंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, उसकी वजह से कॉज था एक सेकंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, आप उसे इस हिसाब से लिख सकते हो, रीज़न उसका मैंने बता दिया, आप थोड़ा उसको उस हिसाब से अपने हिसाब से बना के कर दो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्या दिया है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिसाइडेड टू रिटर्न होम। तो इसका भी रीज़न सही है, क्योंकि उनको अभी कुछ ज़्यादा मिल रहा नहीं था इंडिया में से, सब उन्होंने लूट तो लिया ही था, क्या बचा था। तो इसकी वजह से इंडिया को वो छोड़ के जा रहे थे। तो भी इसका मैं थोड़ा आपको पैरा बताता हूँ कैसा लिखना है। 70 पेज नंबर पे हम जाएंगे सबसे पहले। तो ये देखो 70 पेज नंबर पे हम आ गए एक्सरसाइज के ऊपर। ये तो ये देखो इधर दिया है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया नाउ अवेयर डेट इंडियन सोल्जर्स एंड पीपल आर नॉट मीक एंड सबमिसिव एज बिफोर रूलिंग देम वॉज नो मोर ईजी। मतलब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि अभी इंडिया के जो लोग हैं या फिर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी उनकी बात नहीं मान रही है, उनके जो रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे और उनके खिलाफ रिबेल कर रहे हैं, उनके खिलाफ वॉइस उठा रहे हैं। ये सब उनको मालूम पड़ गया था। ठीक है, और फिर बाद में और उनको बाद में कंट्रोल करना भी इजी नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स के लिए। इंडिया के जो लोग थे, भारत के लोग थे, उनको कंट्रोल करना उनके लिए ईजी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो और बाद में इंडिया जो उनको सोर्स ऑफ प्रॉफिट था, मतलब उनके लिए। ठीक है, जो हमेशा के लिए उनको लग रहा था, पर वो अभी एक उनके लिए हमेशा के लिए ऐसा उनको नहीं था कि हमेशा हमें इंडिया से प्रॉफिट मिलेगा। जो ट्रेड हम कर रहे थे या फिर उन लोग जो इंडिया के जो स्पाइसेस बेच रहे थे फॉरेन मार्केट में जो भी, तो वो उनको लग रहा था कि अभी लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा देर तक, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना, एक टाइम लिमिट रहता है उसका। तो उसी तरह से इंडिया में से भी सब ये चीज़ ख़त्म हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी चलो सब ख़त्म हो गया और अभी इधर लोग भी हमारी बात नहीं मान रहे, तो हमें फिर से हमें घर लौट जाना ही चाहिए अपने इंग्लैंड में या लंदन में। ठीक है, तो इसलिए उन लोग चले गए। ठीक है, ये रीज़न मैंने बता दिया। तो अभी क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गिव द कॉजेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो रीज़न क्या थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। तो पहला तो हमने बता देखा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, यही भी एक रीज़न था, मेन रीज़न। ठीक है, और फिर बाद में और दूसरे भी रीज़न से, तो मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 64 पे हम जाएंगे, सॉरी पेज नंबर से, हाँ 64 पे हम जाएंगे। तो 64 पे हम जाते हैं अभी। तो देखो पेज नंबर 64 पे हम आ गए। तो इधर देखो 64 में लेफ्ट साइड में आपको दिया कॉजेज़ ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और तो आपको ये कॉजेज़ जो दिए हैं आपको शॉर्ट करके थोड़ा लिखना है, इसमें से मेन पॉइंट उठाना है कि कौन से कॉजेज़ थे। लेकिन वैसे भी आपको डिटेल में पूछा है तो थोड़ा 1-1.5 पेज का आंसर आपका बनना ही चाहिए। तो ये इतना इनफ है, इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके आप लिख दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पेज नंबर 64 और 65 का थोड़ा आपको लाइन से उठा के आपका आंसर बना देना है। हर पैराग्राफ में से 5-5, 6-6, 7 लाइन करके आपका आंसर आराम से एकदम सही बार बैठ जाएगा। तो अभी दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है कि वाई डिड इंडियन पीपल पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट इन ग्रेट नंबर्स। तो इसका रीज़न भी है पेज नंबर 69 पे। ठीक है, पेज नंबर 69 पे हम जाएंगे। तो ये रहा पेज नंबर 69। तो ये देखो क्या हुआ था कि लड़ाई जब हो रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो भी है वर्ल्ड वॉर्स हुए, तो उसकी वजह से जो इंग्लैंड का पैसा था, मैन पावर था, सब एकदम ख़त्म हो गया था, एकदम चला गया था। तो अभी उसका जो पैसा ख़त्म हो गया तो वो किधर आएगा, नेचुरल है इंडिया में आएगा, इंडिया को लूटेगा और टैक्स बढ़ाएगा और लोगों को इधर परेशान करेगा, उनसे ज़्यादा वसूल करने का करेगा, तो और उनको एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब इंडिया के लोगों को और एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने वही चालू करना मतलब उनका कर दिया। ठीक है,
उन्होंने वही किया। और जो टैक्स था, ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाते थे उन्होंने उसको बढ़ा दिया, और इंडस्ट्री के ऊपर बाद में लगाते थे वो भी बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गई, वॉर के टाइम में जो पीरियड प्राइजेस थे एसेंशियल कमोडिटीज़ के, एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब आपको कोरोना के टाइम अभी मालूम पड़ाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब फूड हुआ, या फिर और भी जो एकदम बहुत ऐसी ज़रूरत की चीज़ रहती है ना कि उसके बिना चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो उन चीज़ों की मतलब जो प्राइस थी एकदम वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन हुआ, फिर बाद में प्राइजेस राइज हुए, मतलब प्राइस बहुत बढ़ गए, और फिर बाद में इंडियंस उसकी वजह से बहुत सफ़र्ड हुए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, और इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया था, मतलब सब काम एकदम ठप बढ़ गया था, ठीक है। तो फिर ये सब देखते हुए इंडिया के लोगों को मतलब मालूम पड़ा कि ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत ही, मतलब ज़्यादा सब मतलब उनका प्रॉब्लम उनका है, लेकिन हमसे सब वसूल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडिया के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट चालू करना किया, क्योंकि उन लोग अवेयर हुए कि ब्रिटिशर्स हमको कुछ ज़्यादा ही मतलब यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमें पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको ये पेज नंबर 69 पे दिया है। आपको ये लेफ़्ट साइड का पैरा और ये राइट साइड का पैरा थोड़ों में से थोड़ा कर करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये सब करके आपको पूरा आपका आंसर कंसाइंस एकदम मतलब सही से एकदम छोटा सा या फिर 1-1.5 पेज का आंसर आपको बना देना है, ठीक है। थैंक यू। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।